किया ना वापस अब। बाबा आपने डिलीट क्यों किया था फोन? किया था ना बाबा, मुझे नहीं पता था क्या बोलना था, आपने फिर डिलीट क्यों किया था? ये जो उसमें बोला है ना किसी ने, कोई शायर बोला है, मुझे नहीं पता ये शेर किसका है, कि बोला है खून के रिश्ते में होती अगर वफादारी तो यूसुफ न बिकते मिस्र के बाज़ार में। तो ये जो है ये शेर कभी कभी मुझे लगता है, बस जब से वो टाइम मैंने देखा है ना, मुझे लगा कोई भी अपना नहीं है, कुछ भी नहीं अपना। बस यही एक रिश्ता है जो आपका आखिरी दम तक साथ देगा। बस आपको भी चाहिए इस रिश्ते को ना हमेशा के लिए निभाए, इसके साथ लॉयल रहे। बस पता नहीं रोना क्यों आता है, मुझे ना बोलना भी नहीं आता है, मैं क्या बोलूँ आपको क्या नहीं बोलूँ, बस इतना ही बोलूँगी मैं आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। तो यहाँ पे देखो, हमने कल लाए थे 5 चूज़े, तो इनमें से एक मर गया, ऐसा जो ब्राउन कलर का था ना वो मर गया, तो उसको मैंने फेंक दिया। पता नहीं वो क्या बोल रहा था मुझे, ये 20 के उन्होंने रखे थे और ये 10 के, तो मैंने ये 2 लाए थे। उसने बोला था ये कलर वाले नहीं है, ये ऐसे ही है, मगर ये भी कलर वाले ही है, मगर ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे उसने फिर 20 क्यों बोला इसका। ये देखो कितने प्यारे हैं। तो अभी एक मर गया, ये देखो इनको मैंने थोड़ी देर धूप में रखने के लिए रख लिया। क्या किया बाबा ने? डिलीट बाबा, अच्छा फ़ोन काटा, वापस किया ना वापस अब। बाबा आपने डिलीट क्यों किया था फोन? किया था ना, बात नहीं कर रहा था। आप ही नहीं बात कर रहे थे। आजा चेयर उठाओ और शेडो में रखो। हाँ धूप में है फोन, आजा यहाँ पे रखो, यहाँ पे शेडो है, चेयर ला इधर रखो। अच्छा बाबा इसको नहीं पता था ये डिलीट हो गया है? नहीं मैंने किया था। अच्छा हाँ मैंने सोचा। बाबा मुझे नहीं पता था क्या बोलना था, आपने फिर डिलीट क्यों किया था? ये जो उसमें सोचान में क्या कथ करें, आपने डिलीट किया है फोन। चलो करो बात। तो यहाँ पे बैंगन रखे थे सुखाने के लिए, ये देखो। तो जी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को अगर प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आप आज लोग बहुत 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 कम रेस्पॉन्स दे रहे हो मेरे वीडियोस पे, इन व्लॉग्स पे बहुत कम व्यूज़ भी आ रहे हैं, लाइक्स भी नहीं, कमेंट्स भी नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है, आप लोग अपना प्यार ही नहीं दिखा रहे हो। बस जब तक मैं ये यहाँ पे ना मम्मी ने लौकी को ना सुखाने के लिए रख लिया था, मतलब ना अल्लाह जासन हम सुखना, तो जब तक मैं उठाऊंगी आप लोग क्या कीजिएगा ना, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मेरे वीडियोस को ना शेयर कीजिएगा। और हाँ अगर आप लोग फेसबुक पेज पे हमें नहीं फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप वहाँ पे हमें फॉलो करके जाइएगा ना, हम वहाँ पे ना कुकिंग वीडियोज़ शेयर करते हैं, जो मैं कुक विद बीनिश पे अपलोड करती हूँ ना, वही मैं फेसबुक पेज पे भी वहाँ पे फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इनको सिखाऊंगी, और जो बैंगन सुखा के रखे हैं मम्मी ने वो इसी पे रखूँगी, क्योंकि टीन जब गर्म होता है ना तो ये ड्राई जल्दी हो जाते हैं, सब्जियाँ ना सूख जल्दी जाती है। तो पहले ये काम करते हैं। आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ, व्लॉग बनाने का भी मूड नहीं होता है, बस ऐसे ही व्लॉग बना रख लेती हूँ, साइड पे ना वीडियो रख देती हूँ ऑन करके, और दिल से आवाज़ ही जैसे नहीं निकलती है ऐसे ही रखती हूँ। तो अभी भी मुझे ना आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं क्या ही बोलूँ अब आप लोगों को, तो मैं क्या करूँगी, मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँगी, फिर बाद में जो भी माइंड में आ जाएगा वो मैं फिर आप लोगों के साथ ना वॉइस ओवर ऐड करूँगी, जैसे अभी कर रही हूँ मैं। बाद में वॉइस ओवर पता नहीं, ये लगभग 1 हफ्ते पहले का वीडियो है, तो अभी मैं मायके में हूँ, मतलब ना ससुराल में हूँ, लगभग 3-4 दिन हो गए मुझे ससुराल में, ये पता नहीं कब का है, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा ना माइग्रेन अटैक आता है। उस टाइम ना मुझे समझ नहीं क्या करूं, मतलब कोई कुछ बोलता है ना मुझे, ठीक छखा क्या, पानी पियो, ऐसे करो, रो क्यों रही हो, पता नहीं अचानक से
सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो जाती है मुझे, मैं रोने लग जाती हूँ, रोती हूँ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ना ऐसे स्टेचू जैसी हो जाती हूँ, हाथ पाँव काम करने बंद करते हैं। जैसे सांस लेती हूँ ना, ऐसा लगता है गले में ना कुछ पेन सी हो जाती है, और राइट वाली आर्म जो है उसमें भी पेन हो जाती है, और फिर थोड़ा थोड़ा लिपसिंग करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हूँ और बहुत ज़्यादा रोती हूँ। उससे क्या होता है ना, मैं थोड़ा हल्का फील करती हूँ। पता नहीं, लगभग पहले होता था मुझे, 1-2 साल से मुझे ये होता है, मगर मुझे होता था बीच में 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऐसा कुछ साल भर में एक बार होता था मुझे। यही कुछ लगभग 3-4 साल हो गए ना ऐसा होते हुए मुझे। जुल्करनैन की ना, जब जुल्करनैन पैदा हुआ था, जुल्करनैन के पैदा होने से पहले लगभग मैं 3-4 माह की थी, मतलब प्रेग्नेंट थी, तब मुझे पहली बार हो गया था ऐसा। तो तब से मुझे हो रहा था 1 साल 2 साल बाद। अब मुझे लगता है मुझे दिनों में होते हैं, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में लगभग मुझे 2 बार ऐसा होता है। और राइट आर्म में इतनी ज़्यादा पेन होती है, मतलब मैं फ़ोन तक उठा नहीं पाती हूँ, मुझे लगता है गिर जाएगा, जो भी चीज़ मैं उठाऊँगी राइट हैंड से वो गिर जाएगा। फिर मेरा लेफ्ट ना हैंड से शोल्डर पकड़ती हूँ राइट वाला और दबाने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पेन होती है और मैं बहुत ज़ोर से रोती हूँ। अचानक से पता नहीं, मेरे पास वो वर्ड्स ही नहीं है, मैं कैसे बयान करूं, क्या बयान। हाँ, टेंशन बोलते हैं लोग, टेंशन मत ले लो, ये मत ले लो, वो सब ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। होती है, हर एक घर में प्रॉब्लम्स होती है, मगर इंसान जानबूझ के टेंशन तो नहीं लेता। देखो, आप लोगों को पता ही है, मैं एक कमरे में रहती हूँ, ऑब्वियसली मुझे टेंशन होगा कि अल्लाह ताला ने अभी एक बच्चा दिया है, रिज़्क देने वाला अल्लाह ताला है, मैं भी कल 2 हो, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो सब जो करेगा अल्लाह ताला ही करेगा। अल्लाह ताला ने अब तक बेहतर नहीं किया है, बेहतरीन ही किया है। वो लोग भी देख रही हूँ मैं जो टेंट्स में रहते हैं, कम से कम मेरे पास एक कमरा तो है, उन लोगों का भी मैं देख रही हूँ जो टेंट में रहते हैं, शेड में रहते हैं, पॉलीथीन के नीचे रहते हैं। उनका माइंड में आता है ना, मुझे तो मैं बोलती हूँ नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मेरे पास छत तो है, एक कमरा ही सही है। मगर फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कल का 2 बेबी होंगे, फिर जुल्करनैन अल्हम्दुलिल्लाह से 5 का होगा, कल 7 का हो जाएगा, तो उसको तो अलग कमरा देना है ना। हमारे मज़हब में भी है, हम नहीं सुला सकते इसको अपने पास। इवन कि मायके से तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत लोग मुझे बोलते भी है आपके मायके से कोई नहीं आता है, क्योंकि मायके वालों को मैंने मना किया है मेरे पास आने के लिए। एक बार मेरी मम्मी ने देखा था, एक बार मेरे मौसा जी आए थे, एक बार मेरे मामू भी आए थे, तो मामियाँ भी आ रही थी, बहनें भी आई थी, क्योंकि उनको फिर 1 महीने तक फिर टेंशन रहता है ये किस कमरे में रहती है। एक बार मम्मी को, फिर वो मम्मा को बोलते हैं, मम्मा को का BP हाई होता है और वो हार्ट पेशेंट भी है, उसको भी टेंशन होती है। मतलब मैंने उनको, सब रिश्तेदारों को, जो भी मेरे मायके के रिश्तेदार हैं, उनको मैं बोलती हूँ मेरे पास मत आया करो, मेरे पास मत आया करो। मतलब मैं बीमार होती हूँ ना, कशिश में खबरी मुबारक वगैरह वो तो आना होता है ना। मैंने मतलब मायके से जो त्राल से है, मैं उनको यही बोलती हूँ, जब मैं त्राल आया करूँगी आप लोग एक साथ ही मुझे आया करो वहीं पे, यहाँ पे मत आया करो। हाँ, अगर मैं अपना घर बनाऊँगी, जब मैं अपना घर बनाऊँगी, इंशाल्लाह बनाऊँगी। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जो लोग नहीं चाहते मैं अपना घर बनाऊँगी, इंशाल्लाह उनको मैं एक ना एक दिन अपना घर बना के दिखाऊँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही ना, वो खुश हो जाते हैं मेरी ये मजबूरी लाचारी देख के, खुश हो जाते हैं। कभी कभी कोई बोलता है शादी भी देख के करनी चाहिए ना, कुछ लोगों ने मुझे ऐसे भी बोला है। तो मैंने घर बंगला बैलेंस देख के शादी नहीं की है, मैंने लड़का देख के शादी की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बोलते हैं ना शुक्रानिश नमाज गस पढ़े, वो मैं अपने हस्बैंड को देख के पढ़ती हूँ, शुक्राने की नमाज। भले अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा हस्बैंड दिया है जिसको
अक्ल है, सब कुछ होती है अक्ल पे डिपेंड होता है। उनमें ये अक्ल है, वो अच्छे बुरे की समझ है उनको। वो कुछ हस्बैंड्स ऐसे भी होते हैं वो जो बोलते हैं ना ये गलत वो फिर भी करना है, वो है ये है जो फोर्सली करवाते हैं अपनी बीवियों से। तो मेरे हस्बैंड में ये एक क्वालिटी मैंने अच्छी देखी है। मुझसे में कोई गलती होती है, मुझसे कोई कुछ होता है ऊपर नीचे, वो मुझे समझाते हैं, सबके सामने नहीं, अलग रूम में समझे, ये करना चाहिए, ठीक है ये करना चाहिए, वो सबके सामने मेरी इज्जत रखते हैं। तो वैसे ही मैं भी मैंने ससुराल या मायके वालों में से जहाँ पे मेरे हस्बैंड की इज़्ज़त नहीं होगी ना, मैं वहाँ जाना प्रेफर नहीं करूँगी। वैसे ही मेरे हस्बैंड भी है, जो लोग मेरी ससुराल में ना मेरी इज़्ज़त नहीं करते, मेरे हस्बैंड भी उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। जब वो मेरी इज़्ज़त रखेंगे मैं भी उसकी इज़्ज़त रखूँगी। ये ना बोलते हैं ना गाड़ी के दो पहिए हैं, एक सीधा चलेगा एक टेढ़ा चलेगा, तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। हम दोनों को मिल के ये गाड़ी चलानी है। और यही एक रिश्ता है। माँ बाप कब तक रहेंगे? आप लोगों के मेरे मतलब आप लोगों के पेरेंट्स, मुझे ना बोलना भी नहीं आता है, मतलब मेरे पेरेंट्स हैं, उनके माँ बाप कब तक रहे? मेरे डैडी के मैंने दादा दादी को नहीं देखा है, मतलब मेरी मम्मा के नाना और नानी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छी ज़िंदगी दे, सेहतयाब रखे। नानू थे, नहीं है आज। तो वैसे ही माँ बाप कब तक रहेंगे, कब तक आपका सहारा बनेंगे? एक ऐसा सहारा जो होता है, जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है एक रिश्ते के तौर पे, जो कि होता है हस्बैंड। कल को बेटे की शादी होगी, बेटी होती है अपने घर की, तो दामाद पे तो डिपेंड नहीं रहेंगे ना। तो बेटे की शादी होगी, कल को उस पर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, जैसे मेरे हस्बैंड को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कल को मेरे बेटे को भी होगी। नहीं, हर एक ऐसा ही चलता रहेगा, चलता रहे। होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कुछ और, मगर लोग मेरी बातों का मतलब निकालते हैं और अगर मैं कोई बात भी करूँगी, मेरा गला इतना बड़ा है कोई समझेगा। अगर मैं नॉर्मली भी समझाने की बात नहीं, लड़ाई इसने लड़ाई की मेरे साथ, बिलीव मी अल्लाह पाक की कसम, मैं लड़ाई नहीं करती थी। मैं समझाती हूँ या मैं बोलती हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ। और मैं बहुत इमोशनली ना वीक होगी अगर मैं कभी किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ या कुछ, मैं बोलने से पहले मेरी आँखों में से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि मैं बाय हार्ट ना बहुत वीक हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी भी मेरे आँखों से आंसू आ रहे हैं। बात तो ऐसी कुछ है ही नहीं जिसपे आंसू आने लगे, मगर मेरी आंखों से आ रहे हैं आंसू, नॉर्मली आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे हो क्या गया है, कुछ भी नहीं, बस इतना ही। अल्लाह ताला जो भी करता है अच्छा ही करता है। अभी तक उसने ये सब दिखाया है, इसमें भी कुछ अल्लाह ताला की बेहतरीन होगी। मगर एक चीज़ है, अगर ये सख्तियाँ ना आई होती ना मेरी लाइफ में, मुझे भी पहचान नहीं होती लोगों की। कुछ ऐसे अपने, जिनको हम अपने बोलते हैं, चाहे यहाँ से या वहाँ से, मैं किसी एक रिश्ते की बात नहीं करती हूँ, मैं फेस पे ही सच बोलती हूँ। लगता है ना ये अपना है, बिलीव मी वो अपना नहीं लगता है, वो होता ही नहीं है अपना, बस नाम का। वो जो नाम होता है उसके हिसाब से, लोगों को दिखावे के हिसाब से वो अपना होता है, मगर वो अपना नहीं होता है। कुछ ऐसे गैरों को मैंने देखा है जिन्होंने मेरी कुछ हेल्प की है, मतलब ना सपोर्ट किया है, और किसी कान किसी को खबर भी नहीं हुई है। वो गैर थे मगर उन्होंने अपनों से भी ज़्यादा मुझे किया है। ये कुछ होते हैं ना, वक्त सिखाता है, ये सख्तियाँ सिखाती हैं गैरों में अपने और अपनों में गैर। और ये तो किसी ने खूब ही कहा है, अपनों में होती अगर वफादारी तो यूसुफ ना बिकता मिस्र के बाज़ार में। तो कुछ ऐसा ही है, तो होप कि मुझे बोलना आया होगा। तो ये कुछ ऐसा है, अगर सच्ची में खून के रिश्तों में अगर होती वफादारी तो यूसुफ ना बिकते मिस्र के बाज़ार में। तो ये ऐसा ही है कुछ। ये भी हो गया हो। आपने मेरा दिमाग खाया आज। ये बोलता है मुझे, देखो अच्छा ये सो गए हैं या मर गए? सो गए। अच्छा देखो इन्होंने क्या किया है, खाना वाला बॉक्स भी गिराया है। ओहो पैर जल गया इतनी धूप में। अच्छा हो गया, आजा मैं उनको ले जाती हूँ। नहीं ये जल जाएंगे। मैं जा रही हूँ ना उसी रूम में खुद भी।
नहीं, इनको स्टोर में रखते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।